तो गाइस यार आज बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 19 नंबर की मूवी के बारे में, यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग होती है थोर रग्नारोक के जस्ट बाद से, जब थोर एसगार्ड के लोगों को अपने एक स्पेसशिप में ले जा रहा होता है। पर तभी उसके स्पेसशिप के सामने एक बड़ा सा स्पेसशिप आ जाता है और वो थैनोस का स्पेसशिप होता है। और अब थैनोस थोर के स्पेसशिप के अंदर जाकर उन एसगार्ड वासियों को मार देता है। और उसके बाद वो थोर और लोकी से उस टेज़रैक्ट को मांगता है जिसमें अंतरिक्ष मणि होती है, यानी कि स्पेस स्टोन होता है। अब गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि टेज़रैक्ट उनके पास क्या कर रहा है, वो तो एसगार्ड में तबाह हो गया था। पर ऐसा नहीं होता है। जब लोकी शटर के हेलमेट को अनंत अग्नि में डालने जाता है तो उसे टेज़रैक्ट भी दिखता है और वो उसे चुरा लेता है। इसीलिए टेज़रैक्ट अभी सेफ था और वो लोकी के पास था। अब थोर इस बात को जान जाता है और वो लोकी पर गुस्सा हो जाता है। पर थैनोस लोकी से उस टेज़रैक्ट को मांगता है और वो थोर को मारने की धमकी देता है। लोकी उसे वो टेज़रैक्ट देने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है और फिर थैनोस और हल्क के बीच लड़ाई होती है। पर थैनोस ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो हल्क को मार देता है, क्योंकि अब थैनोस के पास एक इन्फिनिटी स्टोन पहले से ही था, जो कि पावर स्टोन था, जो कि उसने ज़ेंडार प्लैनेट को तबाह कर वहाँ से ले लिया था। थैनोस थोर को मारने वाला होता है, पर लोकी उसे रोक लेता है और उसे वो टेज़रैक्ट दे देता है। अब लोकी एक चाल चलता है और वो थैनोस को मारने की कोशिश करता है, पर थैनोस उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद हेमडाल भी वहाँ पर होता है और वो हल्क को बाइफ्रोस्ट के सहारे वापस धरती पर भेज देता है। और फिर थैनोस उस शिप से निकल जाता है और उस शिप को एक्सप्लोड, यानी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि वो शिप फट जाता है और जिसकी वजह से थोर भी अंतरिक्ष में तैर रहा होता है। पर तभी वो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के शिप पर जाकर गिरता है। वो लोग उसे अपने शिप के अंदर ले लेते हैं और फिर मैंटिस उसके सिर पर हाथ लगाकर और वो बताती है कि ये बहुत पेन में है, इसे बहुत ही दर्द हो रहा है क्योंकि इसने अपनों को खोया है। अब उसके बाद थोर को भी वहाँ पर होश आ जाता है और वो जग जाता है और वो उन सबको बताता है कि थैनोस आ गया है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा है। थोर उनके शिप पर होता है और वो फिर दो टीम बांट लेते हैं, जिसमें कि थोर, ग्रूट और रॉकेट होते हैं और दूसरी टीम में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स और मैंटिस होते हैं। अब थोर उनसे कहता है कि मुझे सबसे पहले एक पावरफुल हथियार चाहिए जिससे कि मैं उसे रोक सकूं। इसलिए वो नेडवेलियर पर जाने की सोचता है और वो पीटर क्विल की टीम से कहता है कि तुम लोग नोवेयर पर जाओ ताकि तुम थैनोस को रोक सको, क्योंकि नोवेयर के प्लैनेट पर ही द कलेक्टर था जिसके पास तीसरा स्टोन था। अब हमें हल्क का सीन दिखाया जाता है जो कि अब जाकर गिरता है न्यूयॉर्क में और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में जाकर गिरता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज रहते थे। अब वो वापस से ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो जाता है और वो कहता है कि थैनोस आ रहा है और वो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए अब ब्रूस बैनर को टोनी स्टार्क की मदद चाहिए थी, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से एक पोर्टल खोलता है और वो टोनी स्टार्क के पास जाता है। टोनी स्टार्क पेपर पोर्ट से अपनी शादी की बातें कर रहा होता है और तभी वहाँ पर ब्रूस बैनर पहुँच जाता है और वो बहुत ही घबराया हुआ होता है। टोनी उसे देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ न्यूयॉर्क के उसी घर में आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज रहते थे। अब वो टोनी स्टार्क को उन सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बताते हैं और वो उनके बारे में बताते हैं कि और अब हमें वहाँ पर 6 के 6 स्टोन दिखाए जाते हैं, जो कि होते हैं माइंड स्टोन, सोल स्टोन, स्पेस स्टोन, पावर स्टोन, टाइम स्टोन, रियलिटी स्टोन। अब टोनी स्टार्क को उन सब 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता चल जाता है और वो जानता था कि अगर थैनोस को 6 मिल गए तो वो तबाही मचा देगा। इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम अपने टाइम स्टोन को तबाह कर दो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज से मना कर देता है और वो कहता है कि मैंने कसम खाई है जब तक मेरे शरीर के अंदर जान है मैं इसकी रक्षा करता रहूँगा, और वो उससे उस इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह करने के मना कर देता है। फिर आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क को पता चलता है कि विजन के पास भी एक इन्फिनिटी स्टोन है, तो इसलिए वो विजन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। पर विजन ने अपने ट्रांसपोर्टर को बंद कर रखा था जिससे वो उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि सिविल वॉर मूवी में यूएन अकॉर्ड्स के चलते वो टीम 2 पार्ट्स में बट गई थी, जो कि कैप्टन अमेरिका के साथ थी और एक आयरन मैन के साथ थी। इसलिए विजन वांडा के साथ एक जगह पर छुपा बैठा था। अब हल्क उससे पूछता है कि क्या उससे कांटेक्ट करने का कोई और रास्ता है, तो टोनी स्टार्क से कहता है कि हाँ स्टीव रोजर्स उसका पता लगा सकता है। उससे कहता है कि तो स्टीव रोजर्स को कांटेक्ट करो, पर टोनी स्टार्क से कहता है कि मेरा और स्टीव का झगड़ा हो गया है और वो उससे कहता है कि अब एवेंजर्स बंद हो गए हैं क्योंकि सब बिखर गए हैं। पर ब्रूस बैनर उससे कहता है कि तुम जानते नहीं हो थैनोस कितनी बड़ी तबाही है,
तुम्हें उन सब की मदद लेनी होगी। और टोनी स्टार्क उसे फ़ोन मिलाने वाला ही होता है, पर तभी बाहर लोगों के भागने की और चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप उतर रहा है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच उतर रहा है। और तभी वो सब उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं और देखने के लिए जाते हैं कि उस शिप में कौन आ रहा है। अब दूसरी तरफ स्पाइडरमैन अपनी बस में बैठा होता है, जो कि उसकी स्कूल बस होती है, और वो उसमें जा रहा होता है। पर तभी उसके सेंसर्स उसे बताते हैं कोई खतरा उसके आसपास है। तभी उसे न्यूयॉर्क में एक स्पेसशिप उतरता दिखाई देता है और वो उस बस से निकलकर अपना स्पाइडरमैन सूट पहनकर वहाँ से निकल जाता है। अब उस स्पेसशिप के अंदर से 2 लोग उतरते हैं, जिसमें से एक थैनोस का बेटा होता है और एक थैनोस का खास आदमी होता है। और वो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से उसके टाइम स्टोन को लेने आते हैं। अब तभी इस मूवी का एक बेस्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन अपना मार्क 50 पहनते हैं, जो कि अपने आर्क रिएक्टर पर एक बटन दबाने से वो सारे नैनो पार्टिकल्स जुड़कर एक सूट बना देते हैं और उसके शरीर पर आ जाता है। वो सूट बहुत ही पावरफुल होता है, जो कि ऑब्सीडियन को एक ही बार में बहुत दूर फेंकता है। और उसके बाद टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन और ऑब्सीडियन दोनों में फ़ाइट होने लगती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और इबोनी में फ़ाइट होने लगती है। इबोनी अपनी टेलीकाइनेसिस पावर के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज से वो टाइम स्टोन छीनने की कोशिश करता है, पर वो उससे छीन नहीं पाता है, क्योंकि वो टाइम स्टोन जब ही उसे मिल सकता था जब डॉक्टर स्ट्रेंज मर जाए। अब आयरन मैन और ऑब्सीडियन की लड़ाई हो रही होती है और तभी आयरन मैन वहाँ पर गिर जाता है, जिसके बाद ऑब्सीडियन उस पर हमला करने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर उसे बचाने के लिए स्पाइडरमैन आ जाता है और फिर स्पाइडरमैन भी उससे लड़ाई करने लगता है। फिर टोनी स्टार्क उससे कहता है कि ये एक एलियन है जो कि स्पेस से आए हैं और ये टाइम स्टोन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब दूसरी तरफ इबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को बेहोश कर लेता है और वो उसे अपने शिप में ले जा रहा होता है। और आयरन मैन उसे देख लेता है और वो स्पाइडरमैन से उसे रोकने के लिए कहता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए कहता है, पर स्पाइडरमैन उसे बचा नहीं पाता है और वो भी उस शिप में ही चला जाता है। अब वोंग वहाँ पर होता है और वो ऑब्सीडियन को एक बर्फीले इलाके में फेंक देता है, जिसके बाद वो उस पोर्टल को बंद कर देता है। ऑब्सीडियन वहीं पर फंसा रह जाता है। अब इबोनी उस शिप को लेकर वापस से स्पेस में जाने लगता है, पर तभी स्पाइडरमैन उस शिप के ऊपर होता है और वो बहुत ऊपर शिप जाने की वजह से उसे सांस नहीं आ रहा होता है। अब स्पाइडरमैन नीचे गिर रहा होता है, पर तभी उसे वो आयरन स्पाइडर शूट मिल जाता है और वो उसे पहन लेता है और फिर उसे सांस आने लगती है। टोनी स्टार्क भी अपने सूट पहनकर उड़ जाता है और वो भी उस शिप के पास पहुंच जाता है। अब वो स्पाइडरमैन से घर जाने के लिए कह देता है, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक काम था और वो उसकी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो उसके सूट का पैराशूट ऑन कर देता है और उसे नीचे गिर देता है। पर स्पाइडरमैन अपने वेब से वहीं पर रुक जाता है और वो उस शिप के अंदर घुस जाता है। अब टोनी स्टार्क भी उस शिप के अंदर घुस जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के बारे में सोचता है। तभी वहाँ पर अंदर पीटर यानी कि स्पाइडरमैन आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब हमें करना क्या है। तो टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उससे कहता है कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब दूसरी तरफ हमें वांडा और विजन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर भी थैनोस की आधी टीम पहुँच जाती है उनसे वो इन्फिनिटी स्टोन छीनने के लिए। अब विजन वहाँ से टोनी स्टार्क के पास जा रहा ही होता है, तभी उस पर थैनोस के आदमी पीछे से हमला कर देते हैं और वो विजन के पास से माइंड स्टोन लेने के लिए आते हैं। अब कोर्वस ब्लेड नाम का एक आदमी उसके पीछे से हमला कर देता है और उसके वाइब्रेनियम को चीर देता है। अब वांडा उसकी मदद कर रही होती है, पर तभी वो दोनों उन पर हमला कर देते हैं। उन दोनों के सामने वांडा और विजन कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, इसलिए वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मदद करने के लिए वहां पर स्टीव रॉजर्स और उसकी टीम आ जाती है। अब वहां पर कैप्टन अमेरिका पहुंच जाते हैं और वो उन सबसे लड़ने लगते हैं और वांडा और विजन की मदद करते हैं, जिसके बाद जो कि थैनोस के एलियंस होते हैं वो एक पोर्टल खोलकर वहां से भाग जाते हैं। अब विजन की हालत बुरी थी, इसलिए स्टीव रॉजर्स और उसकी टीम सबसे पहले एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, जहां पर रोडी होता है और वहां पर रोडी थंडर रोज उल्ट के साथ बातें कर रहा होता है, पर वर्चुअल रियलिटी से बात कर रहा होता है। वहां पर थंडर रोज रियलिटी में नहीं होते हैं और थंडर रोज उन्हें भी वहां पर देख लेते हैं, इसलिए वो रोडी से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कह देते हैं। पर रोडी उस कॉल को काट देता है और वो स्टीव रॉजर्स की मदद करता है। अब स्टीव रॉजर्स और उसकी बाकी टीम वकांडा जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि तभी वो विजन को ठीक कर सकते थे, क्योंकि विजन अब बहुत ही घायल हो गया था, इसीलिए वो वकांडा जाने के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का सीन, जहाँ पर थोर अब रॉकेट और ग्रूट के साथ नेटरवेलियर निकल गया है और पीटर क्विल की टीम नोवेयर के लिए निकल गई है और वो गमोरा से वहाँ पर बातें कर रहा होता है और गमोरा से बताती है कि थैनोस मेरा सौतेला बाप है, जो कि बचपन पे हमारे प्लैनेट पर आया था और उसने बिना किसी को देखे आधे लोगों को ख़त्म कर दिया था।
जिसमें बूढ़े बच्चे और औरतें भी थी और उसमें मेरी माँ भी थी जो कि मर गई थी। वो उससे एक वादा मांगती है और गमोरा पीटर से कहती है कि थैनोस मुझे लेने के लिए ज़रूर आएगा और जब वो मुझे लेने के लिए आए तो तुम मुझे मार देना और कुछ भी मत सोचना। क्योंकि गमोरा जानती थी कि थैनोस उसके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि गमोरा कुछ ऐसी बातें जानती थी जो थैनोस को उससे पता करनी थी और इसलिए उससे वादा मांगती है। पर पीटर ना चाहते हुए भी उससे वादा कर देता है। अब वो नोवेयर में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर दिखाई देता है थैनोस और वो कलेक्टर को मारकर उससे स्टोन मांग रहा होता है। पर तभी उस पर ड्रैक्स हमला कर देता है और उसके बाद उसके ऊपर गमोरा भी हमला कर देती है, जिसके बाद वो उसे जान से मार देती है। पर फिर हमें पता चलता है कि ये सब एक इमेजिनेशन थी जो कि थैनोस ने क्रिएट करी थी, क्योंकि वो तो उन सबसे पहले आकर उस प्लैनेट को तबाह कर कलेक्टर से उस इन्फिनिटी स्टोन को छीन चुका था। वो गमोरा को वहाँ पर फंसाने के लिए रुका था। अब थैनोस गमोरा को पकड़ लेता है, जिसके बाद पीटर क्विल उसे छोड़ने के लिए कहता है। अब थैनोस उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी पीटर क्विल उस पर बंदूक तान देता है और गमोरा से कहते हैं कि मुझे मार दो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब थैनोस मुझे ले जा रहा होगा तो मुझे मार दोगे। और पीटर कुछ सोचने के बाद फिर उस पर फायर करने की कोशिश करता है, पर तब उसकी बंदूक से बबल निकलने लगते हैं और फिर थैनोस गमोरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है इबोनी का सीन, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़े हुए था। और फिर स्पाइडरमैन और आयरन मैन उस शिप में आ जाते हैं और वो उसे किसी तरह से बचा लेते हैं और इबोनी को वो अंतरिक्ष के बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि इबोनी अंतरिक्ष में गिर जाता है और वो मर जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे वापस धरती पर चलने के लिए कहता है, पर टोनी स्टार्क उससे मना कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं धरती पर और तबाही नहीं चाहता। इसलिए वो उससे कहता है कि थैनोस को हमसे ये मनी चाहिए, इसलिए हमें उसे ऐसी जगह पर लड़ने के लिए बुलाना होगा जहाँ पर हम उससे जीत सकें। और वो उससे कहता है कि थैनोस टाइटन ग्रह से था, इसलिए वो टाइटन ग्रह पर ही चले जाते हैं। थैनोस गमोरा को वहाँ से इसलिए लाया था क्योंकि गमोरा जानते थे कि उसे सोल स्टोन कहाँ पर मिलेगा, पर गमोरा उसे नहीं बताती है। पर थैनोस ने नेबुला को पकड़ रखा था और वो नेबुला को दर्द पहुँचा रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तो गमोरा अपनी बहन को बचाने के चक्कर में उसे बता देती है कि सोल स्टोन कहाँ पर है और फिर थैनोस गमोरा को लेकर वॉरमीर पर जाता है। अब वो लोग वॉरमीर पर पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है वहाँ पर रेड स्कल से और थैनोस रेड स्कल से पूछता है कि हमें सोल स्टोन कैसे मिलेगा। तो रेड स्कल उसे बताता है कि सोल स्टोन को पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ गंवानी होगी, यानी कि तुम्हें सोल के बदले सोल देनी होगी। और तभी थैनोस अपनी बेटी गमोरा को उस खाई से नीचे फेंक देता है और उसे कुर्बान कर देता है, जिसके बाद उसे वो सोल स्टोन मिल जाता है। अब हमें नेड वेलेयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थोर, ग्रूट और रॉकेट पहुँच जाते हैं और थोर वहाँ पर ओएट्री नाम के बोने को ढूंढ रहा होता है जो कि उसे एक हथियार बनाकर देगा। तो उसे वहाँ पर मुष्टिबंद यानी कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट रखा दिखाई देता है जो कि थैनोस के पास था। और अब वहाँ पर ओएट्री नाम का बोना आ जाता है जो कि उन पर हमला करने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। पर तभी थोर से कहता है कि ये मैं हूँ थोर। अब ओएट्री थोर को जानता था और वो उससे कहता है कि तुम्हें बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी और उसे बताता है कि एसगार्ड तबाह हो गया है और सारे लोग मारे गए हैं। और ओएट्री नाम का बोना उसे बताता है कि थैनोस ने हमारे ग्रह पर हमला कर दिया था और उसने हमसे कहा था कि अगर हम उसे ये मुष्टिबंद बनाकर दे देंगे तो वो हमारे ग्रह को छोड़ देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसने हमारे सारे ग्रह को तबाह कर दिया। थोर उससे एक नया हथियार बनाने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि मुझे एक उरू मेटल से एक और नया हथियार चाहिए, पर ओएट्री नाम का बोना उससे बनाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि अब भट्टी बंद पड़ी है और वो सितारा जिससे कि आग मिलती है वो बंद है। अब वो उसे यूज़ करते हैं, पर बीच में यूज़ करते करते वो टूट जाता है जो कि एक फ़िल्टर का काम कर रहा था। अब थोर उससे कहता है कि उसे कितनी देर तक रोकना होगा और फिर वो उसे रोकने के लिए अपने ऊपर एक तारे की रोशनी को लेने लगता है जो कि उसके शरीर से पार होकर जाती है और फिर वो उरू मेटल पिघल जाता है और एक हथियार में कन्वर्ट हो जाता है। अब ओएट्री और उसका हैंडल उसे मिल नहीं पाता है, इसलिए वो उसका हैंडल ढूंढ रहा होता है। अब थोर बेहोश हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। थोर को वो हथियार चाहिए था, तभी वो वापस से होश में आ सकता था, इसलिए ग्रूट वहाँ पर उस हथियार को उठाता है और उसे जोड़कर उसके ऊपर लकड़ी का एक हैंडल लगा देता है जो कि बहुत ही मजबूत होता है और फिर उस हथियार को नाम दिया जाता है स्टॉर्म ब्रेकर। और अब थोर होश में आ जाता है और उसे स्टॉर्म ब्रेकर मिल जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टाइटन ग्रह का सीन जहाँ पर टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं और वो उस ग्रह पर अपने स्पेसशिप को लैंड कराते हैं
और टाइटन ग्रह पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात होती है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के लोगों से। पहले तो वो लोग आपस में दूसरे को जानते नहीं थे और एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सभी का दुश्मन थैनोस है तो वो सब शांत हो जाते हैं। और उसके बाद थैनोस के वहाँ आने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर के बहुत सारे रिजल्ट देखते हैं जो कि इनकी फाइट के रिजल्ट होते हैं, और वो उससे थैनोस से लड़ने के लिए 1,40,06,5 पॉसिबिलिटीज़ देखता है। और वो देखता है कि कितनी बार वो थैनोस से उस जंग को जीत सकते हैं। पर जब टोनी स्टार्क से पूछता है तो वो उसे बताता है कि हम सिर्फ एक बार ही जीत सकते हैं। अब वो थैनोस को रोकने के लिए एक प्लान बना लेते हैं और सभी उस प्लान पर छुप जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने बैठा होता है और बाकी सब छुपे होते हैं। वो थैनोस के आने के बाद उसके ऊपर हमला कर देते हैं जो कि उनका प्लान होता है, और वो सब उस पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में कर ही लेते हैं। और मैंटिस उसके माइंड पर कंट्रोल करके उसे थोड़ी देर के लिए सुला ही देती है। अब आयरन मैन और स्पाइडरमैन थैनोस के हाथ से वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकाल रहे होते हैं जो कि उन्हें पहन रहा होता है, जिसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स लगे होते हैं। अब नेब्यूला थैनोस के कंट्रोल से छूट गई थी और वो वहाँ से टाइटन ग्रह पर पहुँच गई थी जहाँ पर सारे एवेंजर्स और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के लोग थे। और वो वहाँ पर पीटर क्विल को जाकर बता देती है कि थैनोस ने गमोरा को मार दिया है। अब वो उसे निकालने वाले होते हैं, पर तभी पीटर क्विल को पता चलता है कि थैनोस ने गमोरा को मार दिया है, जिसकी वजह से उसे सोल स्टोन मिला है। और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो थैनोस के ऊपर हमला करने लग जाता है, जिसके बाद मैंटिस का कंट्रोल थैनोस के ऊपर से हट जाता है और थैनोस फिर से अपने होश में आ जाता है और वो उन सबको मारकर फिर से अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन लेता है। अब वहाँ पर उन सब के बीच फाइट हो रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका विजन को लेकर और अपनी बाकी टीम को लेकर वकांडा में पहुँच गए हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला की बहन शूरी से मिलते हैं और वो उससे विजन की मनी के बारे में पूछते हैं। तो वो उससे कहते हैं कि विजन की मनी को निकाला जा सकता है और उसके बाद भी विजन बच सकता है, ताकि उस मनी को विजन से निकालकर नष्ट कर दिया जाए। और फिर वो उस काम में लग जाते हैं। अब थैनोस की सारी सेना वहाँ पर पहुँच जाती है, पर वकांडा के ऊपर एक शील्ड के जैसा घेरा बना होता है जो कि वकांडा की रक्षा कर रहा होता है और वो उसके अंदर किसी को भी घुसने नहीं देते हैं। पर अब वो सेना पीछे से घूमकर जाने लगती है, जिसके बाद उन्हें ऐसा डर लगता है कि कहीं वो विजन के पास ना पहुंच जाएं, इसलिए वो आगे से ही रास्ता खोल देते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए देते हैं। अब ब्लैक पैंथर की सेना भी वहां पर पहुंच जाती है और ब्लैक पैंथर एवेंजर्स और थैनोस की सेना के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। अब उनके बीच दमदार फाइट हो रही होती है, पर थैनोस की सेना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उन सबको हरा रहे होते हैं। अब ब्रूस बैनर भी हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है क्योंकि वो हल्क को तभी बाहर आने देता था जब उसे उसकी ज़रूरत होती थी, और वो उसे फाइट के टाइम पर ही बाहर लाता था। बाकी टाइम वो उससे नफरत करता था और उसे बाहर नहीं आने देता था और ब्रूस बैनर के ही अवतार में रहता था, इसलिए इस बार हल्क बाहर ही नहीं आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब ब्रूस बैनर ने हल्क बस्टर पहन लिया है, जो कि उसे रोकने के लिए एज ऑफ अल्ट्रॉन में यूज़ हुआ था, और वो उसके साथ ही उन सबसे लड़ रहा होता है। अब वो थैनोस के बेटे को उसकी मदद से मार देता है और दूर पहुँचा देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विजन के पास भी अब थैनोस का एक खास आदमी पहुंच जाता है उससे उसकी मनी छीनने के लिए, और वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है। अब सारे एवेंजर्स वहां पर फंसे होते हैं जो कि थैनोस की सेना से लड़ रहे होते हैं, और विजन वहां पर अकेला होता है। और इसी फाइट के चलते वहां पर वकांडा में थोर की एंट्री होती है, जो कि एक दमदार एंट्री होती है, और वो वहाँ पर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से हमला करता है, जिसके बाद वो थैनोस की सेना को बुरी तरह से हरा देता है और थैनोस के सारे शिप को बर्बाद कर देता है, जिसके अंदर से वो सेना आ रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स विजन की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वो कोरवस ब्लेड जो कि विजन से लड़ रहा होता है उसे मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो उसका ध्यान बटाते हैं, तभी विजन उस पर पीछे से हमला कर देता है और वो उसके ही ब्लेड से उसे मार देता है, और थैनोस के बाकी 2 खास आदमी भी उसी फाइट में मर जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टाइटन ग्रह का सीन, जहाँ पर थैनोस, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और आधी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी टीम से लड़ रहा होता है। अब वो आयरन मैन को मार देता है और उसे पूरा जान से ख़त्म करने वाला ही होता है, पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि रुक जाओ, मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे दूँगा, उसे ज़िंदा छोड़ दो, और वो आयरन मैन की जान के बदले उसे टाइम स्टोन दे देता है। अब थैनोस को टाइम स्टोन मिल गया था और उसके पास पूरे 5 इन्फिनिटी स्टोन हो गए थे, और अब वो 6ठा इन्फिनिटी स्टोन लेने के लिए जाता है धरती पर, यानी कि वकांडा में, जहाँ पर फाइट चल रही होती है। अब विजन उससे कहता है कि जब मेरे स्टोन के सामने उससे ज़्यादा बड़ी शक्ति होगी तभी वो ख़त्म हो सकता है, और इसलिए वो वांडा से कहता है कि थैनोस मुझे मार देगा, उससे पहले तुम ही मेरे शरीर के अंदर से इस स्टोन को तबाह कर दो। पर वांडा उससे मना कर देती है, पर उसके मनाने के बाद वांडा मान जाती है और वो उस मनी को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो उस मनी के ऊपर लगातार अपनी शक्ति से
हमला कर रही होती है और उसे तबाह करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स थैनोस से लड़ रहे होते हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर थैनोस अब बहुत ही शक्तिशाली बन चुका था। उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए थे, जिसकी मदद से वो सबको मारता जा रहा था। अब वांडा उस मनी को तबाह कर देती है, क्योंकि अब थैनोस के पास टाइम स्टोन था, इसलिए वो टाइम को रिवर्स कर देता है और फिर से उस मनी को वापस ले आता है, जिसके बाद वो विजन को मारकर उस मनी को छीन लेता है। अब थैनोस इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाता है और वो अपने हाथ में उन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को पहन लेता है। पर तभी वहाँ पर थोर आ जाता है और वो स्टॉर्म ब्रेकर से उस पर हमला करता है और थोर उस स्टॉर्म ब्रेकर को पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद वो उसकी छाती में उसे घुसा देता है। पर थैनोस उससे कहता है कि तुम्हें मेरी छाती पर नहीं, मेरी गर्दन पर वार करना चाहिए था। और फिर थैनोस वहाँ पर एक स्नैप कर देता है, जिससे कि पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन ख़त्म होने लगती है। अब थैनोस सोल वर्ल्ड में पहुँच जाता है और उसे थोड़ी देर के लिए अपनी बच्ची गमोरा दिखाई देती है, जो कि छोटी बच्ची होती है। और गमोरा उससे पूछती है कि क्या आप अपने काम में सफल रहे, तो उससे कहता है कि हाँ मेरी बच्ची, इसके लिए आपने क्या गंवाया है। तो उसने कहता है कि मैंने अपना सब कुछ इसके लिए गंवा दिया था, क्योंकि वो गमोरा से बहुत प्यार करता था। अब वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है और अब थैनोस खुद को टेलीपोर्ट कर कहीं और चला जाता है और फिर दुनिया के सारे आधे लोग गायब होने स्टार्ट हो जाते हैं और हर कोई धूल बनकर गायब होना शुरू हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थैनोस एक छोटे से घर के अंदर बैठा होता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने अपने प्लान को सक्सेसफुल कर दिया और अपने काम में कामयाब हो गया था। तो गाइस अब इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी और मारिया हिल भी गायब होने लगे हैं। और तभी निक फ्यूरी जल्दी से अपना एक डिवाइस निकालते हैं और वो किसी को मैसेज भेज देते हैं और वो भी गायब हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन मार्वल को मैसेज भेजा है। और गाइस यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मार्वल सीरीज़ की पुरानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर जाएँ और वो सभी वीडियो देख लें।